हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। इनसाइट स्टडी फोरम परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज 10 अक्टूबर है और कल 11 अक्टूबर को आप सभी का यूपी पीसीएस का प्रीलिम का एग्ज़ामिनेशन है। तो सबसे पहले तो आप सभी के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आप सभी सफल हों, और सफल होने के बाद आप एक अच्छे उच्च पद पर अधिकारी बने और देश की सेवा करें। इसके पश्चात मैं कुछ ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आज यह वीडियो विशेष रूप से बना रहा हूं जिनको जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जिनको थोड़ा कम आइडिया रहता है चीज़ों का, तो कभी कभी वो कुछ अनुदेशों का ध्यान नहीं देते हैं या कुछ निर्देशों का ध्यान नहीं देते हैं। तो उन महत्वपूर्ण निर्देशों पर चर्चा करेंगे और आपको एक प्रमुख बात यह बताना चाहूँगा कि कल आपका एग्ज़ाम होते ही, जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा, सबसे फास्ट उस पेपर का सॉल्यूशन और आंसर की हम उपलब्ध कराएंगे। सबसे फास्ट आपको हमारे चैनल पर यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम का, प्रीलिम एग्ज़ाम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप सभी कल हमसे लगातार जुड़े रहें और आगे की तैयारी के लिए और अपने प्रश्नोत्तरों की जांच के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि ये जो अनुदेश हैं, निर्देश हैं, इनमें आपको क्या ध्यान देना है। इनमें आपको ये ध्यान देना है, देखिए जो आप हाईलाइटेड आपके सामने दिख रहा है पॉइंट, जिसमें बोला गया कि सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 2 फोटो तथा आईडी प्रूफ, ठीक है, 2 फोटो तथा आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या पैन कार्ड हो सकता है या वोटर आईडी, जो भी आपके सामने दिया गया है, इनमें से कोई भी आईडी प्रूफ और 2 फोटो इनकी, और जो ये आईडी प्रूफ है इनकी मूल प्रति तथा एक छाया प्रति लेकर उपलब्ध हो। देखिए मूल प्रति भी लेना है, ध्यान देने की बात है, मूल प्रति और छाया प्रति यानी फोटोकॉपी। छाया प्रति का मतलब होगा फोटोकॉपी भी लेना है और मुख्य यानी कि उसका ओरिजिनल भी रखना है। जैसे आप पैन कार्ड ले जाते हैं तो उसका पैन कार्ड ओरिजिनल भी हो और मूल प्रति और छाया प्रति यानी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। इसी तरीके से इस प्रवेश परीक्षा के लिए साथ में आप कृपया इस प्रवेश पत्र को, जो आपका एडमिट कार्ड है, इसको साथ में ज़रूर ले जाएं। तो ये तो आपको पता है, ले जाना ही है, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। गलत उत्तरों के लिए जो पनिशमेंट है, यानी कि गलत उत्तरों के लिए जो नंबर काटे जाएंगे, उसके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड दिया जाएगा। यानी कि जो आपका 1/3 1/4 आपका नंबर कटता है, वो उसकी बात कर रहा है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे, ये आप सभी को मालूम है। उसमें से प्रश्न के लिए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3, यहाँ पर ध्यान देंगे, आपका 1/3 माइनस मार्किंग है। तो 1/3 यानी कि 3 गलत पर एक सही भी आपका गलत हो जाएगा, तो 1/3 आपका माइनस मार्किंग है। और इसके बाद चलिए और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता, तो उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप कोई उत्तर देते ही नहीं हैं तो उस पर मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके कोई मार्क्स कटेंगे भी नहीं। यदि आप उत्तर देते हैं और गलत उत्तर देते तो हर एक 3 गलत उत्तरों पर एक सही उत्तर भी आपका कट जाएगा, यानी 1/3 माइनस मार्किंग है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना क्लिपबोर्ड या हार्डबोर्ड, जिस पर कुछ ना लिखा हो, और काली इंक वाला बाल पॉइंट पेन साथ लेकर आएँ। काली इंक के अतिरिक्त अन्य किसी अंक का प्रयोग कदापि न करें। मतलब आपको ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है, ब्लू पेन नहीं यूज़ करना है। बॉल पॉइंट पेन आप ले लीजिए, ब्लैक पेन वही आप लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं आगे के निर्देश। अभ्यर्थियों को अपने पास अपनी सारणियाँ, टेबल यानी कि शीट, मानचित्र, ये सब रखना अलाउ नहीं, कैलकुलेटर वगैरह नहीं ले जा सकते हैं, ये सब सामान्य बातें हैं। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा कक्ष में किसी भी सामग्री का आपस में आदान प्रदान नहीं किया जाएगा। आप किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, अपनी सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बोला गया है कागज़, सामान, संवाद, मोबाइल फ़ोन, ये सब बातें आप सभी जानते हैं कि कोई भी इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई भी उपकरण आप साथ में नहीं रखेंगे। इवन घड़ी तक भी आप अपने घर पे रख के जाएं, क्योंकि डिजिटल वॉचेस आती हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये सब का प्रयोग नहीं करेंगे। और यद्यपि इन वस्तुओं की सुरक्षा का प्रबंध रहेगा, फिर भी कोई भी सामान यदि खो जाए तो उसका दायित्व तो आयोग का नहीं होगा। यानी आप ये मोबाइल फ़ोन ये सब वहाँ पर जमा करेंगे तो उसमें अगर कुछ खोता है तो आयोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो परीक्षा विशेष से आयोग की आगामी परीक्षाओं व चयन से वंचित कर दिया जा सकता है। यानी आप यदि कोई नकल करने का प्रयास करता है तो उसे आगे की परीक्षाओं के लिए भविष्य में भी रोका जा सकता है। तो ऐसा कदापि ना करें। आप अपने अध्ययन, अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखें और अपने ज्ञान के आधार पर ही परीक्षा दें। अंतिम आधा घंटा में किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट के आधे घंटे में आपका पेपर हो गया है और आप जाना चाहें तो आप जा तभी पाएंगे जब सारा समय कंप्लीट हो जाएगा। अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त करने के पश्चात ये देख लें कि उस पर क्रमांक पड़ा है कि नहीं। तो आप देख लीजिए कि उस पर क्रमांक पड़ा है या नहीं पड़ा है, अन्यथा पाए जाने पर उसे बदल दें, और अगर क्रमांक नहीं पड़ा तो उसे बदल दें। तो पहले स्टार्टिंग करने से पहले एक नज़र जरूर डालें कि क्रमांक पड़ा है या नहीं पड़ा है। इन बातों का ध्यान रखें। उत्तर पत्रक यानी OMR सीट के लिए भरी गई सूचनाओं को व्हाइटनर, ब्लेड या रबड़ आदि से नहीं मिटाया जाना चाहिए। यानी कि आपको उत्तर पत्रक में OMR सीट को जब उसमें आपको फिल करना होता है, रोल नंबर ये सब फिल करना होता है, तो फिर उसमें आप कोई भी कोड या कोई भी सब्जेक्ट कोड सब आप फिल करेंगे तो बड़ी सावधानी से करेंगे और गोला करते समय बहुत ध्यान रखेंगे। जो अंक ऊपर है या जो लेटर ऊपर है उसी के नीचे आप गोला करेंगे। कभी कभी जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं, फिर वाइटनर का प्रयोग करना या सब उसको ब्लेड से कट करना, तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप ध्यान रखें ये सब ना हो, गलतियां ना हो, बिल्कुल सावधान रहें, सजग रहें, सचेत रहें। इसके बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व दिया जाएगा। आपको अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व प्रवेश मिलेगा, 1 घंटा पूर्व प्रवेश मिल जाएगा। और परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात विलंब 15 मिनट तक प्रवेश दिया जाए। यानी अगर कोई किसी विशेष परिस्थिति में लेट हो जाता है, कोई दूर से आ रहा है या उसको सेंटर नहीं मिल रहा, तो 15 मिनट तक है अलाउ। 15 मिनट बाद के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। यानी आपको पेपर स्टार्ट होने के 15 मिनट बाद तक तो एंट्री मिल जाएगी, उसके बाद एंट्री ही नहीं मिलेगी, चाहे कारण कुछ भी क्यों ना हो आपके लेट होने का। तो प्रयास रखें आप लेट ना हो, समय से पहुँचें, 1 घंटा पहले पहुँचें, ताकि आप अपना विवरण देख सकें कि किस रूम में कहाँ पर किस रोल नंबर से किस रोल नंबर के बच्चे बैठे हैं, अपनी सीट के बारे में समझ सकें और अच्छे से समय से पहुँचने का प्रयास करिए। इसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता से ग्रस्त हैं, वे अभ्यर्थी श्रुत लेखक तथा अपने साथ लाएंगे। यानी जो उनके साथ के लेखक हैं उनको लाएंगे, जिससे कोई यात्रा भत्ता आयोग द्वारा दे नहीं होगा। यानी उनका खर्चा वो खुद ही वहन करेंगे। जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए ये बात है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। एक और पॉइंट समझ लेते हैं। OMR सीट 2 प्रतियों में, एक मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी और दूसरी अभ्यर्थी प्रति यानी कैंडिडेट कॉपी रहेगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी OMR सीट की मूल प्रति वहाँ पर सौंप देंगे और अभ्यर्थी अपनी प्रति साथ ले जाएंगे। OMR यानी उसमें लगे होते दोनों प्रतियां होती हैं, तो उसमें कार्बन कॉपी आपको मिल जाती है उसी में और ओरिजिनल वो ले लेते हैं। OMR सीट तथा फोटो युक्त उपस्थिति सूची पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें। ये वही बात हो गई कि हर एक चीज़ को फिल करते समय, गोला करते समय, बनाते समय आपको विशेष सावधानी रखनी है। तो ये कुछ पॉइंट थे। आप एक बार सबसे खास बात स्टार्टिंग की ये बात ध्यान रखिए कि आपको ID प्रूफ ले जाना है। सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 2 फोटो, ध्यान रखिएगा, 2 फोटो तथा ID प्रूफ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, ये सब चीज़ों में कोई भी एक आप ले जाएंगे। और उसकी मूल प्रति यानी कि वह ओरिजिनल तो ले जाना है, साथ ही साथ छाया प्रति भी ले जाना है, यानी कि एक आपको फोटोकॉपी भी ले जाना है। ठीक है। और यदि मांगा जाएगा वहाँ पर सेंटर में तो आपको देना है, अन्यथा कोई बात नहीं, लेकिन आपको ले जाना है। तो ये कुछ बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण निर्देश थे जिनको आपको फॉलो करना है, ध्यान रखना है, जिससे कि आपसे कोई किसी प्रकार की विशेष त्रुटि ना होने पाए और आप परीक्षा देने से वंचित ना रह पाएँ। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें, हर एक चीज़ अपने साथ ले जाएं। और मैं आप सभी की परीक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सफल हों। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। और कल जैसे ही एग्ज़ाम होगा आप सभी को आंसर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। हर एक प्रश्न का उत्तर सबसे पहले, सबसे फास्ट आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।